हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए रोज़ एक आलिशान वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो, आपके लिए ऐसी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करेगी, उसको उसकी औकात दिखाएगी, लेकर आ रहे हैं आपके सामने हर दिन हर एक न्यू वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप ने अभी तक नहीं देखा था उस वीडियो को, तो आप सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब हमारे टारगेट बैच का नाम आपने सुना ही है कि हमारा एक ऐसा टारगेट बैच है, कुछ ही पल में अपनी रीजनिंग कंप्लीट करें और अच्छे से रीजनिंग को तैयार करें। टाइप टू टाइप पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट कि इससे पहले जितनी वीडियो मैंने आपको पढ़ाई हैं, ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपको दिक्कत करे। आप समझ के चलेंगे, कॉपी बनाकर चलेंगे, नोट्स बना लें। एक बार आसिम सर के भी नोट्स बनाकर देखें उस स्टूडेंट कि हाँ कि कितना फंसता है एग्जाम में। ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका री एग्जाम होगा उस स्टूडेंट कि आपको जो टाइप परेशान करें। पहली बात तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके री एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना फंसे तो बिल्कुल बेकार है पढ़ाना उस स्टूडेंट। आप लोग अच्छे से तैयारी कर ले विश्वास के साथ। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है उस स्टूडेंट। अगर आपने विश्वास कर लिया मेरे ऊपर तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर विश्वास नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या आप और कहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बट मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं अच्छे से और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से हमें परफॉर्मेंस करना पड़ता है पहले से ही। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ पल में तैयारी हो जाती है। ऑप्शन जितने वीडियो मैं आपको अब तक प्रोवाइड करा चुका हूँ सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 10-10 15-15 मिनट की है और टॉपिक क्लियर है ऑप्शन। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके सभी टॉपिक क्लियर करूँ, आपको बोर ना करूँ। तो मैं आपको बोर नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। आप लोग जरूर पढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए उस टाइम जब आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी लोग मेरे साथ देंगे और मुझे और बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगे उस टाइम। मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक वीडियो पहुंचाना जो मुझे अभी तक नहीं जानते हैं। आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं उन तक पहुंचूंगा उस टाइम। ठीक है, आप लोग जरूर शेयर करेंगे, उम्मीद करता हूं। ठीक है, आज के टाइप देखने वाले हैं जो इससे पहली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी क्लॉक की, आप उस बेसिक वीडियो को जरूर देख लें। आपको नॉलेज मिलेगी, आपके लिए फायदेमंद वीडियो होगी उस टाइम। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। आज के इस टॉपिक में आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर हम आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हमारे जरूर पूछा जाता है। एक दिशा से क्वेश्चन पूछा जाता है जिधर 0 डिग्री के नाम से जाते हैं, समपाती को कहते हैं। दूसरा टाइप विपरीत दिशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा टाइप कोण से क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा टाइप जब कोण दिया हो और टाइम पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उस टाइम, और देखते हैं कि हम कहां तक आज पढ़ते हैं। इसी बात की हम शुरुआत करते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, जितनी प्ले लिस्ट में क्लासें पढ़ी हैं आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लॉक के अगले टॉपिक से। ठीक है, क्लॉक की एक वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी है ऑप्शन, उसे जाकर आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। ठीक है बच्चों, आज का जो पहला टाइप रहेगा वो रहेगा एक दिशा। क्या रहेगा? एक दिशा। और एक दिशा को हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं हम समपाती। और इसे हम किस नाम से और जानते हैं? तो इसे कहते हैं हम 0 डिग्री। तीन नाम से हम एक चीज को जानते हैं। एक दिशा भी कहते हैं, समपाती भी कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं। आप समझदार हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर समपाती का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे हमारी कोई घड़ी है और घड़ी में हमारा 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3। अब मिनट वाली सुई चलना शुरू करती है। कौन सी वाली? मिनट वाली। 3 बज रहे थे और मिनट वाली सुई ने चलना शुरू किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब 3 और 4 के बीच में दोनों सुई आपस में टकराई होंगी। ठीक है, आपस में मिली होंगी, उसे ही कहते हैं एक दिशा। इसके क्वेश्चन हम कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन यहाँ मेरी तरफ। अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में फंस जाए क्वेश्चन, धोखे से भी आप लोग आराम से कर सकते हैं क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन आता है कि 3 से 4 बजे के बीच, क्या आता है? 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगे? यह है क्वेश्चन। या एक दिशा में होंगे, या आपस में मिलेंगे, या संपाती होंगे, या 0 डिग्री होंगे, कह सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, तो हमें कुछ नहीं करना क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा, ऐसी ट्रिक चुटकियों में करोगे आज क्वेश्चन।
तो सर कब क्या करना है? सबसे पहले देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में 3 से 4 हो या 4 से 5 हो या 2 से 3 होगा जस्ट अगला साइन। ऐसा नहीं होगा कि 3 से 5 होगा, ऐसा क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है बच्चों। आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर यहाँ पे 3 से 5 होता फिर क्या करते, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही बना है जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने 3 से 4, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने 4 से 5, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने 2 से 3। और भी क्वेश्चन तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं उस टाइम। तो मैं आपको इसलिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोगों को समझा दूंगा इन 3 ही प्रश्न में, और आप ऐसा समझ जाओगे कि आज क्या होगी सर चुटकी में हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि अगर हमारे शुरू वाला जो टाइम है उसे हम लिख लेते हैं, शुरू वाला जो टाइम है उसे हम लिख लेते हैं, शुरू वाला टाइम क्या है 4 है, शुरू वाला टाइम जो है उसे हम लिख लेते हैं कितना है 2 है। उसके बाद में अनुपात लगाएंगे, उसके बाद अनुपात लगाएंगे, उसके बाद अनुपात लगाएंगे। एक दिशा हो या विपरीत दिशा हो, जो शुरू वाला टाइम होगा उसे हम नोट करेंगे। जैसे इसमें 3 से 4 था, शुरू वाला टाइम क्या था 3 था, 3 लिखा। इसमें 4 से 5 है तो 4 शुरू वाला टाइम क्या है 4 है, 4 लिखा। इसमें 2 से 3 है, शुरू वाला टाइम क्या है 2 है, 2 लिखा। ये बात आपको करनी है उस टाइम। जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे 6 7 तो 6 लिखते हैं, 8 से 9 तो 8 लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना सर, अब ये करना है, इसके बाद में आपको 60/11 लगाना है। शुरू वाला टाइम 60/11, शुरू वाला टाइम 60/11, शुरू वाला टाइम 60/11 आपको लिख देना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी सर 60/11 कहाँ से आया। 60/11 बच्चों कहाँ से आया मैं बता देता हूँ आपको, कि आप ये बताओ, ये हमारे पास एक घड़ी है, क्या है घड़ी। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हम कितने मिनट चल लेते हैं, यहाँ से चलना हमने शुरू किया उस टाइम, और हम यहाँ से यहाँ तक आ गए तो हम कितने मिनट चले 60 मिनट चले। कितने मिनट 60 मिनट। अब एक बार बताओ कि हमारी घड़ी में कितने घंटे होते हैं 12 घंटे होते हैं। हम 60 मिनट चल चुके हैं, 1 घंटे चल चुके हैं, तो हमारे पास कितने बचे 11 घंटे बचे, ठीक है। यहाँ से आया। और बाकी बच्चों ये बात भी आपको ध्यान न रहे तो ध्यान रखना है कि शुरू वाले टाइम के बाद 60/11 लगाना ही लगाना है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत शैतान होते हैं। आप कभी जब शादी हो जाएगी ना, जब पता चलेगा आपको कितने शैतान होते हैं, ठीक है। जब शादी हो जाती है ना, जब अपना अपने ससुराल जाते हो तो ये रोने लगते हैं ये बात बच्चे कि हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो वही चीज़ है ये कह रहे हैं कि शुरू वाले टाइम के बाद हम आएंगे जरूर, क्या कुछ भी हो जाए 60/11 लगाना है। जैसे हम बच्चे जिद करते हैं ना कि हम तो जाएंगे, क्या कितनी मार लो, तो वही चीज़ है कि ये भी ऐसे ही जिद कर रहे हैं कि शुरू वाले टाइम के साथ हम 60/11 आना ही आना है, ठीक है बच्चों। फिर भी मैंने यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से हमें लाना है। चलिए अब क्या करते हैं सर, अब ये करते हैं, अगर क्वेश्चन एक दिशा का है, कौन दिशा का है एक दिशा का है, तो जो शुरू वाला टाइम है उससे से हम 60 के मल्टीप्लाई कर देंगे। जो शुरू वाला टाइम है उसी से हम 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो शुरू वाला टाइम है उसी हम 60 की मल्टीप्लाई करेंगे। इतना कुछ करना बच्चों, बस इतना करना। इतना करने के बाद इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद 3 तो ऐसे रहेगा, 60 की गुणा 3 में करेंगे तो 180/11 बन जाएगा। ऐसे ही हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा, 60 की गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 240/11 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा प्रश्न रहेगा कि 2 तो ऐसे रहेगा, और 60 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 120/11 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम ये सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करते हो तो आप लोग जानते हैं कि 11 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो 11 गुना 11 7 0 11 66, कितना बचा 4। तो हम लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कि 3 बजकर, जितना यहाँ आता है वो सही में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग करी थी उसे बटे में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर कि 3 बजकर 16 सही 4/11 पर दोनों से आपस में मिली होंगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरे प्रश्न का आंसर निकालेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है 4 बजकर, अब हमारा 240 है, 11 से भाग कर लेंगे 240 को, इस तरह से बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ बच्चों, समझ लेना। 11 दूनी 22 होते हैं, 2 बचे 0, 11 करना 11 होता है, 9 बचा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया 21 सही 9/11। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर आ चुका हमारा कि 4 बज के 21 सही 9/11 पर दूसरी सुई आपस में मिली होंगी। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, कितना है 2 ऐसे लिख लेंगे। 120 को हम 11 से भाग करेंगे, आप यहाँ कर ले सकते हैं, और ध्यान रखना 11 क्या ना 11, अगर कितने ही 3 अंक होते हैं उसके बाद भाग नहीं जाते हैं तो यहाँ 0 लगा देते हैं, और यहाँ भी 0 लगा देते हैं। 110 हो जाता है, कितना बचा 10, तो हम कह सकते हैं 10 सही 10/11, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा तीसरा प्रश्न आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, वेरी गुड, अच्छे तरीके से। ऐसे भी कोई भी प्रश्न आए क्वेश्चन, एक प्रश्न आप बता के जाएंगे, मुझे बताएंगे बच्चों कि अगर हमारा यहाँ पे कोई भी अलग क्वेश्चन होता
एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपके पास 2 मिनट का समय दूंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ कमेंट में कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर सपोज करो यहाँ होता 9 से 10, कितना होता 9 से 10, बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। आप लोगों को ये कमेंट में करना है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। 9 से 10 के बीच में दोनों से ही घड़ी की कब आपस में मिली होंगी, ये आपको करना है, ठीक है। बताइए आपके पास 5 से 10 सेकंड है, आंसर कमेंट कर दें। चलिए, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसने लिखा होगा आपने 9 60/11 लिखा होगा, और गुणा किससे करेंगे, 9 से ही करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 540/11। तो इसे हम भाग कर लेंगे ऑप्शन 11 से, कितने को, 540 को भाग करेंगे तो 11 चौक 44 होते हैं। आप लोग समझते हैं 11 चौक 44, कितने बचे 10, 100 हो जाएगा, 11×9 99 होते हैं, एक बचेगा तो हमारा आ गया 9:49, सही 1/11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 9:49 1/11 सेकेंड पर हमारी दोनों सुई आपस में मिली होंगी 9 से 10 के बीच। ये 9 2 होता है बच्चों, 9 2 10, ठीक है, ये 2 है बीच में और ये 10 है। तो 9 से 10 के बीच जो सुई हमारी मिली होंगी वो कब मिली होंगी, 9:49 सही 1/11 सेकेंड पर। तो ये था घड़ी का पहला टाइप ऑप्शन, जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग समझदार हैं काफ़ी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को आपको करने हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है ये चीज़ आप समझ के चलेंगे। क्योंकि जब एक दिशा या संपात या 0 डिग्री का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स बना लेना बच्चों, क्योंकि आपको अगर कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाता है संबंधित, तो आपसे नहीं बचना चाहिए। क्योंकि आप लोग इतना तो जानते हैं कि अगर हमने यहाँ से भी कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो एक दिशा और संपाती या 0 डिग्री से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, क्योंकि आगे भी वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करने से ये फायदा होता है क्योंकि जितनी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मेरे साथ बने हुए थे। और आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके और आगे भी शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।